अमेरिका और ईरान में सीज फायर का समझौता टूट चुका है, नाकेबंदी शुरू हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से अपने चित परिचित अंदाज में ईरान को धमकी दे रहे हैं। मध्य पूर्व में फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते पावर प्लांट्स और पुलों की बारी आएगी। जब तक कि वो बातचीत की मेज पर नहीं आते, हम उनके सभी पावर प्लांट्स और पुलों को तब तक तबाह करेंगे जब तक वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। यानी ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि अब केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि ईरान का अहम बुनियादी ढांचा भी निशाने पर आ सकता है। उत्तरी अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के 19 वॉरशिप तैनात बताए जा रही हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी शामिल है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सैकड़ों अमेरिकी सैन्य विमान सक्रिय हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी की वजह बताई है। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा, पिछले 7 दिनों में ईरान ने जानबूझकर 7 कमर्शियल शिप्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में लगभग 1 दर्जन क्रू मेंबर्स मारे गए, लापता या घायल हुए हैं। ईरानी सेना ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर भी दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी सेना इस अकारण आक्रामकता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो बेगुनाह जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वॉशिंगटन का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। उधर ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप की धमकियों का जवाब कार्रवाई से देने की बात कही। ईरान अपने देश के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेगा। ट्रंप का कठोरपन खुद अमेरिकी जनता के ही काबिल है। तेहरान का संदेश साफ है, दबाव के आगे झुकने की बजाय जवाब दिया जाएगा। तस्वीर साफ है, सीज फायर का कागज जल चुका है। समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी खड़ी है, आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं और ट्रंप की धमकी अब सीधे ईरान के पावर प्लांट और पुलों तक पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये नई धमकी ईरान को बातचीत की मेज तक लाएगी या फिर मध्य पूर्व के आसमान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई देगी।